हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट का कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, 0.4 मोल ऑफ मीथेन CH4, 10 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1.5 मोल ऑफ O2 एंड 4 मोल ऑफ वाइट फास्फोरस यानी कि P4। ठीक है, तो हम इस सब का ठीक है मास कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहला आपको मैं 1 नंबर का सॉल्यूशन से बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सॉल्यूशन हम पहला 1 नंबर का कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो जैसा कि पहले हमको क्या पहला में क्या है कि मांग रहा है 0.4 मास ऑफ 0.4 मोल ऑफ CH4। ठीक है, बराबर वाट, ये हमको निकालना है। उसके बाद हमको दिया हुआ क्या है, मतलब हमको सबसे पहले अगर 0.4 मोल का हमको मास निकालना है तो सबसे पहले हमको 1 मोल का मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मास ऑफ 1 मोल जो हमको सब्सटेंस या स्पीशीज दिया हुआ है उसका 1 मोल का हम मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 मोल का ही करते हैं। तो ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन या CH4, इसको देखो। अब इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, इसका मास कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम प्लस कितना 4 हाइड्रोजन 4 इंटू 1 कितना हो गया आपका 12 4 16 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको पूछा चूँकि अब देखो चूँकि 1 मोल का मास, चूँकि मास ऑफ 1 मोल CH4 का कितना है 16 ग्राम है। ठीक है, तो इसलिए मास ऑफ 0.4 मोल मीथेन CH4 का कितना होगा, इसको कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 इंटू कितना है 0.4 डिवाइड्स बाय 1। ठीक है, तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो 16 चौक 64, दैट में 6.4 ग्राम इतना मेरा आ जाएगा। उसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन का भी, अब देखो इसमें हमने सबसे पहला क्या किया कि हमको जो निकालना है सबसे पहले हम उसको लिख लिए कि हमको मांग क्या रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 10 मोल ऑफ CaCO4 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 1 मोल का, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 इसका कितना होगा, कैल्शियम का कितना है 40 प्लस 40 ग्राम होता है। ठीक है, और कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन इंटू 16, तो कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 16 48 60 प्लस दैट मीन्स 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम आ गया। चूँकि मास ऑफ 1 मोल CaCO3 बराबर 100 ग्राम, इसलिए मास ऑफ 10 मोल ऑफ CaCO3 बराबर 10 इंटू 100 ग्राम, दैट मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें तो कहीं अगर डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमको उसी तरीके से करेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कितना होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का हमको यहाँ फार्मूला दिया हुआ नहीं है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ 1 मोल ग्लूकोज
ग्लूकोज या फिर C6H12O6। अब देखो कितना 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 कार्बन का 12, तो इसका हो जाएगा टोटल 72 प्लस 12 प्लस 96 बराबर कितना है 6 8 10 9 10 7 17 1 18 180 ग्राम। ठीक है, तो 180 ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कितना आ गया 180 ग्राम आ गया। तो अब हमको निकालना कितना है, चूँकि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बराबर 180, इसलिए अब यहाँ यही कर देते हैं। इसलिए मास ऑफ कितना मोल का हमको मांग रहा है 2 मोल का, 2 मोल ग्लूकोज बराबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 2 डिवाइड्स बाई 1। ठीक है, बराबर कितना 8 दूनी 18 36 360 ग्राम। ठीक है, तो 360 ग्राम आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है 1.5 मोल ऑफ O2, इतना का मास निकालना है। तो सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, मास ऑफ 1 मोल O2 कितना हो गया, देखो इसमें क्या है 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16, दैट मीन्स 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 ग्राम आ गया मेरा। तो चूँकि 1 मोल मास O2, चूँकि मास ऑफ 1 मोल O2 इज इक्वल्स टू 32 ग्राम, इसलिए मास ऑफ 1.5 मोल O2 कितना हुआ 32, वही क्रॉस मोल, ये कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिटी मेथड। ठीक है, तो 32 इंटू 1.5 डिवाइड्स बाय 1। ठीक है, और इसको कितना हो जाएगा 48 ग्राम, तो इसका आ जाएगा कितना 48 ग्राम। अब उसी तरीके से हम कितना देखते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मास ऑफ 4 मोल ऑफ फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, दैट मीन्स P4। तो सबसे पहले हमको मास ऑफ वो, चूँकि सबसे पहले हम मास ऑफ 1 मोल P4 कितना 4 फास्फोरस है, 4 इंटू फास्फोरस का कितना है 31 होता है। ठीक है, अब हमने इसका आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर याद नहीं है तो कैसे, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15 है, दैट मीन्स ये क्या ओड नंबर है, उसको 2 से, ओड नंबर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 को ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लें। तो 31 इंटू 4 जो 124 ग्राम्स इतना आ गया। चूँकि अब देखो 1 मोल का मास, चूँकि मास ऑफ 1 मोल P4 बराबर 124 ग्राम। ठीक है, इसलिए मास ऑफ कितना हमको अब कितना का निकालना है 4 मोल का, इसलिए 4 मोल P4 का कितना हो जाएगा 124 इंटू यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड्स बाय इतना। ठीक है, ऐसे तो 124 इंटू 4 डिवाइड्स बाय 1, तो कितना 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 4 1 हाँ 496 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये करेंगे।